देखो, जैसे हम लोग नॉर्मल की इक्वेशन निकाल रहे हैं ना, हम लोगों ने पैराबोला में नॉर्मल की इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ स्लोप को निकाला, इलिप्स हाइपरबोला में भी निकालेंगे। लेकिन ध्यान दो, हम सर्कल के केस में नॉर्मल की इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ स्लोप चाहे तो निकाल तो सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं होती। एक्चुअली क्या होता है, देखो, सर्कल में नॉर्मल को निकालना एक बहुत आसान प्रोसेस है ना। जैसे मान लो आपको कोई सर्कल दिया गया है ना, मान लो आपको सर्कल दिया गया। अब सर्कल दिया गया तो जाहिर सी बात है आपको उसका सेंटर दिया जाएगा। और मान लो सर्कल पर एक पॉइंट दिया गया x1 y1 और आपसे कहा गया इस पॉइंट पर नॉर्मल निकालिए। तो अब क्या होता है, सर्कल में नॉर्मल की इक्वेशन को हम अलग से याद नहीं रखते। जैसे मैंने बताया कि आपने x1 y1 पॉइंट पर पैराबोला का नॉर्मल याद रखा, मैंने कहा भी आप उसको याद रखिए कि x1 y1 पॉइंट पर पैराबोला का नॉर्मल, मैंने क्या बताया, y माइनस वाई वन इक्वल टू माइनस वाई वन अपॉन 2ax माइनस x1। सेम वे से मैंने बताया भाई कि इलिप्स का इक्वेशन x1 y1 पॉइंट पर नॉर्मल का याद रखिए, क्या था, x माइनस x1 डिवाइड बाई x1 बाई ए स्क्वायर इक्वल टू y माइनस वाई वन डिवाइड बाई वाई वन अपॉन बी स्क्वायर। हाइपरबोला में ही मैंने बताया, लेकिन पैराबोला में नहीं सर्कल में नहीं बताया। मैंने सर्कल में बिल्कुल नहीं कहा कि x1 y1 पॉइंट पर आप नॉर्मल का इक्वेशन याद करिए, है ना। ठीक है, तो उसकी देखो वजह क्या है कि सर्कल में नॉर्मल का इक्वेशन अलग से याद क्यों नहीं करना पड़ता है। देखो उसकी वजह साफ है। देखो उसकी वजह ये, जैसे आपको मान लो कोई सर्कल दिया गया, अब सर्कल दिया गया तो उसका सेंटर तो आप मालूम कर ही लोगे। और मान लो आपको सर्कल के ऊपर एक पॉइंट दिया गया, अब आपको इस पॉइंट पर नॉर्मल निकालना है, तो क्या करोगे, देखो आप एक टेंजेंट बनाओगे और फिर टेंजेंट पर परपेंडिकुलर लोगे, तो क्या होगा, ये आपका नॉर्मल हो गया। देखो नॉर्मल है ना, देखो ये हमारा नॉर्मल हो गया जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर है। अब देखो जो हमारा नॉर्मल है एक्चुअली वो सेंटर से हमेशा पास करेगा, ये कन्फर्म है। सर्कल का कोई भी नॉर्मल होगा वो हमेशा सर्कल के सेंटर से पास करेगा। तो एक्चुअली अगर आपको नॉर्मल चाहिए तो आपको इस लाइन का इक्वेशन चाहिए जो कि दो पॉइंट से पास करता है। एक पॉइंट क्या हो गया, x1 y1 और दूसरा पॉइंट क्या हो गया, बोलो x2 y2, है ना। तो आपको इस लाइन का इक्वेशन चाहिए जो कि दो पॉइंट से पास कर रहा है। तो इस लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं कैसे, बोलो, y माइनस वाई वन बराबर y2 माइनस वाई वन, है ना, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1। ये देखो आपका इक्वेशन आ गया। तो इसीलिए सर्कल में हम नॉर्मल की इक्वेशन को अलग से याद रखने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि सर्कल का नॉर्मल निकालना बहुत इजी प्रोसेस है। देखो वजह क्या है, हमने कोई मेथड नहीं यूज़ किया, है ना देखो हमने कैलकुलस मेथड यूज़ किया, ना हमने कोऑर्डिनेट मेथड यूज़ किया। देखो वजह क्या है कि भाई सर्कल पर अगर आप कोई भी नॉर्मल निकालोगे वो सर्कल के हमेशा सेंटर से पास होगा, है ना। और जिस पॉइंट पर आपको नॉर्मल निकालना है वो पॉइंट वो बताएगा क्वेश्चन में, और सर्कल का सेंटर आपको दिया जाएगा क्योंकि सर्कल दिया गया, तो सर्कल का सेंटर आपको दिया जाएगा और वो पॉइंट बताया जाएगा। आपको नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए, तो नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए मतलब आपको इन दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन चाहिए, और वो हमको मालूम है। मैंने बताया था फार्मूला आपको, y माइनस वाई वन बराबर y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। देखो उसी का हमने यहाँ पर यूज़ किया, है ना। टू पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y माइनस वाई वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 और इंटू x माइनस x1, है ना। x2 y2 देखो ये है अल्फा बीटा और x1 y1 देखो ये है पॉइंट, है ना। तो हमने क्या किया, दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन के इक्वेशन को निकाल लिया, वही हमारा नॉर्मल का इक्वेशन हो गया। तो ये बड़ा आसान है, ठीक है। देखो अब जैसे मान लो हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन टर्म्स ऑफ स्लोप पढ़ रहे हैं, हमने पैराबोला में पढ़ा उसको। अब देखो उसी को हम इलिप्स में पढ़ेंगे। देखो इलिप्स में मान लो हमने इलिप्स ये अपने पास है ना, ये मान लो अपना इलिप्स है। देखो मैंने बताया था कि x1 y1 पॉइंट पर, है ना, x1 y1 पॉइंट पर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है, क्या है, देखो x माइनस x1 डिवाइड बाई x1 बाई ए स्क्वायर इक्वल टू y माइनस वाई वन डिवाइड बाई वाई वन बाई बी स्क्वायर, है ना। ये मैंने आपको बताया था अभी, ठीक है। देखो क्या होगा, हम इस नॉर्मल का स्लोप निकालना चाहते हैं, जैसे हमने पैराबोला में किया था, स्लोप को निकाला था और स्लोप को m के इक्वल कर दिया था, है ना। बिल्कुल सेम वे में हम यहाँ पर वही काम करेंगे। देखो क्या करेंगे, देखो ये क्या हो गया, ये हो गया
ए स्क्वायर बाई एक्स वन और एक्स माइनस एक्स वन इंटू, देखो ये हो गया वाई वन बाई बी स्क्वायर बराबर वाई माइनस वाई वन। देखो हमने वही काम किया, क्या किया, देखो ए स्क्वायर बाई एक्स वन यहाँ आ गया और वाई वन अपॉन बी स्क्वायर इधर ला के हमने देखो ये मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। वाई वन अपॉन बी स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया ए स्क्वायर बाई एक्स वन। देखो यहाँ से x का कोफिशिएंट क्या है, देखो x का कोफिशिएंट स्लोप आ गया, क्या हो गया, वाई वन ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर एक्स वन। देखो ये हमारा इस नॉर्मल का स्लोप आ गया, है ना। देखो y बराबर एम एक्स प्लस सी, बताया था मैंने, किसी भी लाइन का स्लोप निकालना है तो उसे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में लिखेंगे। तो देखो x का कोफिशिएंट ये आ गया, यही हमारा नॉर्मल का स्लोप है। देखो हमने क्या किया, इस नॉर्मल के स्लोप को m मान लिया, है ना। तो हमने क्या किया, देखो ये m क्या हो गया, m हो गया नॉर्मल का स्लोप। तो देखो हमने इस नॉर्मल के स्लोप को m ले लिया। तो देखो यहाँ से हमें मिल गया वाई वन ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर एक्स वन इक्वल टू एम। तो इसको हमने m मान लिया। ये m आखिर क्या है, ये m है देखो स्लोप ऑफ नॉर्मल, है ना। ये नॉर्मल का स्लोप है। देखो इससे क्या हुआ, देखो इससे फ़ायदा क्या होगा कि हमें जैसे यहाँ से देखो y1 की वैल्यू मिल गई, क्या मिल गई, एम बी स्क्वायर एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर, है ना, एम बी स्क्वायर एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर। देखो ये y1 की वैल्यू मिल गई। अब एक काम किया जाए, देखो कि जैसे हमने पैराबोला में किया था कि x1 y1 पॉइंट को सेटिस्फाई कर दिया था एलिप्स में, उससे हमें x1 y1 दोनों की वैल्यू मिल गई थी, है ना। वही काम देखो यहाँ पर भी करना पड़ेगा, x1 y1 दोनों की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी पड़ेगी। देखो जैसे अब क्या है, ये x1 y1 पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो क्या होगा, देखो x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, है ना। x1 y1 पॉइंट देखो इसको सेटिस्फाई करेगा। देखो अब जैसे यहाँ से देखो हमें काम करेंगे कि y1 की ये वैल्यू यहाँ रख दो, तो x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 अपॉन बी स्क्वायर। देखो y1 की वैल्यू पुट करो तो क्या होगा, देखो एम स्क्वायर बी 4 x1 स्क्वायर अपॉन ए की पावर 4 बराबर 1, है ना। देखो y1 का स्क्वायर करना है, तो देखो y1 1 अपॉन बी स्क्वायर बाहर आ गया, y1 का स्क्वायर करोगे तो सारे टर्म का देखो यहाँ स्क्वायर आ गया इक्वल टू 1, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि हम यहाँ से x1 स्क्वायर को कॉमन ले लें, तो क्या हुआ 1 अपॉन ए स्क्वायर और प्लस एम स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन a4 इक्वल टू 1। देखो ऐसा हमने यहाँ पर किया, है ना। x1 स्क्वायर देखो हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, ध्यान दो, ठीक है। बी स्क्वायर से कटा बी स्क्वायर आ गया। देखो यहाँ पर क्या हुआ, हमने a4 एलसीएम ले लिया, तो ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 1। देखो यहाँ से x1 स्क्वायर आ गया, क्या हो गया, a4 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बी स्क्वायर। देखो ये x1 की वैल्यू आ गई, ठीक। अब देखो यहाँ से x1 क्या आ गया, x1 आ गया ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बी स्क्वायर। देखो ये हमारी x1 की वैल्यू आ गई, है ना। देखो ये x1 की वैल्यू, हालांकि यहाँ पर देखो प्लस माइनस लगाना चाहिए क्योंकि हमने स्क्वायर रूट लिया है, ऐसे प्लस माइनस आएगा। अब देखो ये x1 की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो हमको y1 मिल जाएगा, है ना। और x1 y1 जब हम उसमें पुट करेंगे तो देखो हमें स्लोप के टर्म में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मिल जाएगा। देखो ध्यान दो, ये जो x1 की वैल्यू है ये इसमें पुट कर दी जाए, देखो y1 क्या हो गया एम बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और देखो ये x1 की जगह पर देखो ये वैल्यू यहाँ रख दो, तो क्या हो गया बोलो, प्लस माइनस ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। देखो ऐसा हो गया, ठीक। देखो ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, देखो y1 क्या हो गया प्लस माइनस एम बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बी स्क्वायर। देखो ये x1 y1 आ गया। अब देखो एक काम करेंगे, देखो ये जो हमारा नॉर्मल है ये वाला, इसमें हम x1 y1 को रखेंगे, देखो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। देखो क्या था नॉर्मल का इक्वेशन, देखो यहाँ से ये था y माइनस y1, ठीक है,
और इक्वल टू, है ना, ए स्क्वायर y1 अपॉन बी स्क्वायर x1 और x माइनस x1। देखो ये अपना नॉर्मल ये था, है ना। इस नॉर्मल में हम x1 y1 की वैल्यू को पुट कर देंगे। देखो क्या होगा, y माइनस y1, तो देखो ये हो जाएगा क्या, है ना, y माइनस y1। ठीक है, तो देखो y माइनस y1। अब देखो यहाँ पर जो y1 है ये प्लस माइनस है ना, मतलब जब y1 को प्लस लोगे तो ये माइनस हो जाएगा, जब माइनस लोगे तो प्लस हो जाएगा, तो मतलब ये माइनस प्लस हो जाएगा कुल मिलाकर के, है ना। y1 की देखो ये वैल्यू एम बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर, देखो क्या हुआ, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब देखो y1 अपॉन x1, y1 को x1 से डिवाइड कर दो, है ना। तो y1 को x1 से जब हम डिवाइड करेंगे, है ना, देखो y1 अपॉन x1 तो क्या हो जाएगा, एम बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और क्या हो जाएगा देखो x माइनस x1। x1 देखो ये है, x माइनस है ना, तो देखो ये माइनस प्लस फिर से हो जाएगा, और ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बी स्क्वायर। देखो यहाँ से ये क्या होगा, ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, और देखो यहाँ से हो जाएगा y बराबर एम एक्स, है ना, एम एक्स। और देखो ये जब टर्म उधर जाएगा तो क्या होगा, देखो ये भी m को ले लेंगे कॉमन, ठीक है, इसमें से, तो क्या हो जाएगा, देखो ये एक्चुअली यहाँ पर माइनस प्लस है, और यहाँ पर देखो ये उधर जाके फिर से प्लस माइनस हो जाएगा, क्योंकि देखो ये माइनस प्लस है, प्लस माइनस हो जाएगा, तो मतलब देखो ये हो जाएगा m, और यहाँ पर देखो ये हो जाएगा प्लस माइनस बी स्क्वायर और माइनस प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, और अपॉन अंडर रूट, देखो यहाँ से, ठीक है, कैसे भी कर सकते हैं। देखो अगर नहीं समझ में आ रहा तो 1/1 करो, है ना। एक बार देखो यहाँ से ऐसे करो, y बराबर देखो ये एम एक्स हो गया, ठीक है, और ये हो गया माइनस प्लस, है ना, m इंटू ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर, और उसको उधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, बोलो, प्लस माइनस एम बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, अगर हम यहाँ से प्लस माइनस एम कॉमन ले लें, है ना, प्लस माइनस एम, ठीक है, देखो अगर हम यहाँ से प्लस माइनस एम कॉमन, देखो क्या हुआ, ये टर्म एक्चुअली देखो यहाँ पर क्या था, ये माइनस प्लस था, क्योंकि जब हमने x1 की देखो यहाँ पर वैल्यू पुट की x1 की, तो ये आगे माइनस होने की वजह से देखो ये माइनस प्लस हो गया, और देखो ये भी माइनस प्लस हो गया, ऐसा हो गया, ठीक है। फिर जब हम देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इस टर्म को देखो इस साइड ला रहे हैं, देखो ध्यान दो, हम इस टर्म को यहाँ ला रहे हैं, तो ये माइनस प्लस से फिर से प्लस माइनस हो जाएगा। अब देखो हमने क्या किया कि माइनस प्लस को कॉमन ले लें, माइनस प्लस को, ठीक, तो क्या हो जाएगा, देखो m, और ये भी कॉमन ले लें, ठीक है, अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। तो देखो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी को हम कहेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन टर्म्स ऑफ स्लोप, है ना। क्या किया, देखो हमने माइनस प्लस कॉमन लिया, तो जब माइनस प्लस कॉमन लिया तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, है ना, क्योंकि देखो माइनस प्लस कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पर प्लस माइनस था तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो m अपॉन दिस कॉमन ले लिया, तो देखो क्या हो गया, y बराबर एम एक्स। अब देखो माइनस प्लस m अपॉन, अब हालांकि माइनस प्लस लिखो या प्लस माइनस लिखो बात बराबर है ना। जैसे मान लो अगर हम प्लस माइनस 2 लिखें या माइनस प्लस 2 लिखें तो बात बराबर है। अब प्लस माइनस 2 लिखो या माइनस प्लस 2 लिखो बात बराबर है, मतलब एक बार प्लस साइन लेना है, एक बार माइनस साइन लेना है। तो क्या इक्वेशन आ गया, देखो y इक्वल टू एम एक्स माइनस प्लस m अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर, और ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो ये हमारा नॉर्मल का इक्वेशन आ गया स्लोप के टर्म में, है ना, एलिप्स के लिए।
इलिप्स के लिए नॉर्मल का इक्वेशन स्लोप के टर्म में देखो ये आ गया, और ये अच्छा होगा, हमें याद रखना है। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना पैराबोला वाला है। पैराबोला क्या था, y बराबर mx माइनस 2am माइनस am क्यूब, है ना। तो पैराबोला में जो नॉर्मल का इक्वेशन स्लोप के टर्म में था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, इसका इतना एप्लीकेशन नहीं है, फिर भी अगर याद रहे तो अच्छा है। क्या है बोलो, mx माइनस प्लस m अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो ये इसको निकालने का प्रोसेस है। अब हर बार आप प्रोसेस तो करोगे नहीं, तो इसलिए ये नॉर्मल का इक्वेशन याद रखो तो अच्छा है। लिखो जरा बच्चे ध्यान से इसको।